गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी कहानी संदेह के पात्रों का चरित्रण करते हैं। तो सबसे पहले हम राम निहाल का चरित्रण पढ़ते हैं। राम निहाल एक सुंदर, स्वस्थ, निडर और परोपकारी युवक है। अस्थिर व्यक्तित्व के कारण जीवन भर भटकता ही रहता है। वह होशियार, समझदार तथा सचेष्ट प्रवृत्ति का पात्र है, जो समय अनुसार काम करता है तथा विचार रखता है। वह श्यामा, जो कि एक विधवा है के घर में रहता है। वह श्यामा से सहानुभूति रखता है तथा उसकी चारित्रिक विशेषताओं के कारण प्रभावित भी है। वह उससे प्रेम करने लगा है, इसलिए उसकी फोटो उसके पास है, पर वह इस संदेह से घिरा है कि क्या श्यामा भी उससे प्यार करती है। वह एक सुंदर विवाहिता युवती मनोरमा की तरफ आकृष्ट हो जाता है और उसके पत्र जब उसके पास मदद के लिए आते हैं तो वह उसके पास जाने को तैयार हो जाता है। वह साहसी है, वह महत्वाकांक्षी भी है। इस कहानी में वह स्वयं आप बीती सुना रहा है। वह स्वयं स्वीकार करता है कि मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता था। मेरी महत्वाकांक्षा और मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। अब हम संदेह कहानी की प्रमुख पात्र श्यामा का चरित्रण पढ़ते हैं। श्यामा सुंदर युवती है और कहानी की मुख्य पात्र है। वह एक विधवा है। ये विधवा स्त्री अपने व्यक्तित्व की छाप प्रत्येक पर छोड़ने में सफल रही है। राम निहाल उसी के घर में रहता है। राम निहाल उसके चरित्र की प्रत्येक विशेषता को आदर देता है। उसे वह अपने जीवन का शुभ चिंतक मानता है और जीवन को स्थिरता देने वाली सहायिका समझता है। राम निहाल उससे प्रेम करने लगा है, लेकिन वह उसे राम निहाल का संदेह मानती है। वह परोपकार करने वाली और संसार के नियमों का पालन करने वाली स्त्री है। वह राम निहाल को जहाँ प्यार प्रेम की परिभाषा समझाती है, वह मनोरमा की तारीफ करती है तथा उसे चरित्रवान स्त्री मानती है। वह राम निहाल से स्नेह करती है तथा उसका भला चाहती है और श्यामा को मनोरमा के पत्रों से अनुभव हुआ कि राम निहाल को वहाँ से जाना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर भी वह राम निहाल को भेजती है और फिर वापस आने के लिए कहती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।